अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। जैसा कि इससे पहले हम आपके सामने बात कर रहे थे चैप्टर वाइज, उसी तरह से यहाँ पर बात करने के लिए हम हाजिर हुए हैं अगले चैप्टर के साथ। आज के चैप्टर के शायर हैं जुबैर रिजवी। चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये है मेरा हिंदुस्तान। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अशार बहुत इजी हैं, बहुत सुलझे हुए, बहुत आसान है। ज़्यादा इसमें आपको बोलने और समझने के लिए कुछ है नहीं। दरअसल ये एक गीत है, इसमें शायर ने अपने वतन हिंदुस्तान से अपनी अटूट गहरी मोहब्बत का इजहार किया है। यानी जो उसके अंदर इमोशंस हैं, उस इमोशन को ही बाहर कर दिया है और कहा है कि हमारा हिंदुस्तान किस तरह का है, हम उसको किस नज़र से देखते हैं। इसके हर बंद में हिंदुस्तान के हसीन मनाजिर को पेश किया। जो हिंदुस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर हो सकती है उसको पेश किया है, उसको बताया है। शायर ने अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों का गहराई से मुशाहिदा किया है और बताया है कि यहाँ गंगा जमुना की लहरें गाती रहती हैं, ताजमहल और एलोरा जैसे हसीन मनाजिर हैं, यहाँ की ज़मीन पाक साफ है, ऊंचे पहाड़ों से यहाँ हुस्न में इजाफा होता है। यानी इस यहाँ पर जो पहाड़ है, वादियाँ हैं, इनसे गोया कि इसकी खूबसूरती में और चांद लगाए जाते हैं। यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीन, यानी वो ज़मीन जो उपजाऊ है, जिससे कि फसलें तैयार होती हैं, खेती लहलहाती रहती हैं। यहाँ के हर खित्ते यानी हर इलाके का अलग अलग हुस्न दिल को खींचता है। जो उनकी खूबसूरती है वो हमारे दिलों को उसकी तरफ आकर्षित करती हैं, खींचती हैं और वो एक नया पैगाम सुनाती हैं। यहाँ के पर्व त्यौहार, जो यहाँ पर जो कल्चरल फंक्शंस होते हैं और जो यहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो सब मिलजुल कर खुशियाँ जो मनाने की एक धूम और रस्म है, वो सभी चीज़ें यहाँ की कहिए कि जो हमारी एक समझ है उसको बढ़ावा देने में मददगार होती हैं। यानी कौमी यकजहती को परवान चढ़ाती हैं। यहाँ के गाँव में सुकून और शांति है, शहरों में हमा हमी गहमा गहमी भीड़ भड़ाके के बावजूद रोमान और मस्ती है। यहाँ बड़े बड़े फनकारों और सूफियों ने जन्म लिया। तमाम मजहबों मिल्लत के लोग मिलजुल कर अपने मजहब के उमूर अंजाम देते हैं, काम करते हैं। गरज हिंदुस्तान की सरजमीन अमन, शांति, सुकून और फितरी हुस्न का गहवारा है। जाहिर है कि ऐसे माहौल में शायर अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करता है तो वो बड़ा फितरी मालूम होता है। इन्हीं बातों को जो हम यहाँ पर आपके सामने बोल चुके हैं, उसके एक एक बंद को पढ़िए और फिर इसको अच्छी तरह से आप समझिए। कह रहा है शायर कि ये है मेरा हिंदुस्तान। कह रहा है कि यहाँ पे बात ही शुरू कर दी, ये है मेरा हिंदुस्तान। तो आपके मन में आया कैसा हिंदुस्तान? मेरे सपनों का जहान। यानी जिस तरह से हम सपना देखते हैं, सपने की दुनिया ही अलग होती है, वो हमेशा अच्छी होती है, खराब नहीं होती है। इससे मुझको प्यार। और वो जो हम सपना देखते हैं गोया कि वो हमारे लिए अट्रैक्टिव होते हैं, तो कह रहे हैं कि उससे हमें क्या होते हैं, लगाव होते हैं, प्यार होते हैं। हंसता गाता जीवन इसका, धूम मचाते मौसम। हिंदुस्तान को जो कहा कि सपनों का जहान है, इससे हमको प्यार है। तो कैसा कैसा है? हंसता गाता जीवन इसका, मतलब खुशी ही खुशी, धूम मचाते इसके मौसम हैं। गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों के संगम। यानी गंगा जमुना जो नदी बह रही है उसमें जितने भी सुर हैं, यानी कहा कि 7 सुर हैं, वो 7 सुरों के क्या हैं, संगम हैं। ये वो बड़े ऐसे सुर हों जिसमें आप बैठे हों, सुन रहे हों, आपको बहुत अच्छा फील होता हो, तो वैसी ही कैफियत को यहाँ बयान किया। ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। ताजमहल जो दुनिया के अजायबात में से एक है, एलोरा जो अजायबात में से हिंदुस्तान में है ये। तो कह रहे हैं कि वो खूबसूरत जो जिसको आप सजा करके रखते हैं, एल्बम बनाकर, फ्रेम बना करके उसको सजाते हैं, एल्बम में रखते हैं, कि ऐसी ही ये भी यहाँ के एल्बम हैं। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे मुझको प्यार। अगला बंद देखिए, फिर उसी तरह की बात करके क्या कह रहे, दिन अलबेले रातें इसकी मस्ती की सौदागर,
धरती जैसे फूट बही हो दूध की कच्ची गागर, ऊंचे ऊंचे पर्वत इसके नीले नीले सागर। दिन इसके अलबेले हैं, रात इसके मस्ती के सौदागर हैं, मस्ती को बांटती हैं इसकी रातें। धरती से इसके क्या फूटती हैं, दूध की कच्ची गागर निकल रही हो, यानी दूध बह रहे हो इसके धरती से। ऊंचे ऊंचे इसके जो पहाड़ हैं और वो आसमान से जो बातें करते हुए उसकी ऊंचाई हैं, वो सारी चीजें ये हिंदुस्तान में है। अब फिर तीसरा बंद है, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। बादल झूमे, बरखा बरसे, पवन झकोले खाए। यहाँ पर अब जो कहा जा रहा है कि बादल झूमे, एक लफ्ज आया घागर, तो घड़े को कहते हैं और सागर कहते हैं समंदर को। यहां पर इस तरह की चीजें हैं, जिस तरह से बादल झूमते हैं और बरखा, यानी यहाँ पर जो बारिशें होती हैं, बादल की जो आमद है, यानी बरसात के मौसम की बात कही गई। धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए, और उसमें जो खेतियां होती हैं, जैसे बच्चे माँ की गोद में रह रह के मुस्काए। जो बच्चे को जब खुशी होती है और माँ की गोद में हो, तो वो जो उसकी हंसी होती है, वो उसकी तरफ इशारा किया और करके बताया कि हमारे हिंदुस्तान की ये कैफियत है और यहाँ मेरे सपने का ये जहान है। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। उसके बाद फिर उसी तरह की बात कह के इस बंद में ये कह रहे हैं, राधा सीता चंद्र गाय गाय इंदु बाल, नैनों में काजल के डोरे सुर्ख गुलाबी गाल, जुल्फों की वो छाया जैसे शिमला नैनीताल। यहाँ कई नाम लिए गए हैं और ये इस हिंदुस्तान की सरजमीन की खूबसूरती है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने इस हिंदुस्तान को अमन और शांति का गहवारा बनाया, और उन लोगों ने बहुत सारे काम किए। उन बड़े लोगों का नाम लेकर के आपको उसके कामों की तरफ आपके ध्यान को आकर्षित किया है, और फिर ये बताया है कि ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की खूबसूरती हैं। यहाँ पर कुछ मुल्कों के नाम लिए गए हैं, कुछ शहरों के नाम लिए गए। उन शहरों की खूबसूरती और उसके मौसम में लोग लुत्फ अंदोज होते हैं, तो उसकी तरफ इशारा किया। फिर अगला बंद है कि ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। क्या ढोलक जागी, मेहंदी लागी, रंग रंगीला सावन, सखियां मिल मिल होली खेलें, सांवरिया के आंगन, घूंघट में गोरी शर्माए, पिया मिलन के कारण। यहाँ पर जो हिंदुस्तान में शादी ब्याह के रसूम होते हैं, उन रस्मों की तरफ इशारा किया कि ढोलक जागी, यानी उसमें बहुत सारे तरह के रसूमात अदा किए जाते हैं, जैसे कि ढोलक बजाए जाते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि अब जो है दिन शुरू हो गए हैं। मेहंदी लागी, यानी अब जो है शादियों के मौसम आ चुके हैं। रंग रंगीला सावन है, सावन का मौसम आया है, जो जिसमें बारिश और बरसात होती हैं, उससे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। अब जो मेहंदी लागी ढोलक जागी, उससे मिलन की बात कर रहे हैं, तो सखियां मिल मिल होली खेलें। फिर होली आ जाएगा, यहाँ पर लोग आपस में मिल करके होलियां खेलते हैं। सांवरिया के अंगन एक जगह जमा हो करके, घूंघट में गोरी शर्माए, पिया मिलन के कारण। और इसी तरह से करें कि लड़कियां घूंघट में शर्माती हैं, क्यों कि उनके ब्याह की बात होने लगती है। और ये सारी चीजें क्या हिंदुस्तान की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। राजा रानी, गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी ये यहाँ पर चलती हैं कि आपस में बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं, कोई मतलब नहीं, मगन है अपने काम में, फोकस किए हुए। बच्चों के झुरमट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी, जो बच्चों का झुरमट है वहां पर बैठ करके जो है बूढ़ी नानी हो, दादी हो, जो गांव के बड़े बूढ़े पुराने लोग हैं, वो बैठ करके एक जगह बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। कभी राजा रानी की, कभी गुड्डा गुड्डी की, कभी परियों की कहानी। और ये सारी चीजें एक जगह जमा करके जो है ये लोग जब सुनाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो कह रहे हैं लोरी गाए, माथा चूमे, ममता की दीवानी,
और फिर क्या होता है, कभी लोरी गाते हैं, कभी माथा चूमते हैं, और ये सब कौन, जो ममता की दीवानी है उससे जो है, जो यानी एक आपकी इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग है, उसको बताती है, यानी मोहब्बत आपकी जाग उठती है। और ये अच्छी लगती हैं। एक एक पार्ट को अलग अलग बंदों में पेश किया है कि अलग अलग हालात हैं, अलग अलग जगह के कल्चर हैं, ये सब मिल करके क्या करते हैं, हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाते हैं। उसके बाद इस बंद में कहा जा रहा है कि ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। अब क्या है, कह रहे हैं कि अलबेला पंजाब है इसका रूमानों की बस्ती। ये है, बस्ती कहते ही है गाँव को, कहे पंजाब क्या है, ऐसा अलबेला बस्ती है जो जिसको आप रूमानों की बस्ती कह सकते हैं, रोमांटिक जिसके मौसम हैं। सुबह बनारस, शाम अवध और शालामार की मस्ती। बहुत मशहूर है कि बनारस की सुबह और अवध की शाम, जो अवध अब सिमट करके लखनऊ में आ चुका है, वो उसका एक पूरा एरिया था, तो वो शाम अवध। कह रहे हैं कि चाहे सुबह बनारस कहें या शाम अवध कहें, ये खूबसूरती का सिंबल है। और शालामार की मस्ती, ये भी इन चीज़ों को एक तरह से पिरो करके बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सुकून और शांति है। शहरों में हमाहमी के बावजूद रूमान और जो मस्तियां हैं इन सारी जगहों पर हैं। बम्बई जैसे शहर हैं इसमें, दिल्ली जैसी बस्ती। कह रहे हैं कि इसी हिंदुस्तान में बम्बई जैसे शहर भी हैं और दिल्ली जैसी बस्ती भी है। यानी दोनों को एक तरह से उस वक्त के अगर तनाजुर में देखें तो दोनों में बड़ा सा उछाल मिलेगा, बड़ा सा फर्क मिलेगा कि बम्बई जहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं, जहाँ पर बहुत से उद्योगपति जमा हैं, और वो शहर बिल्कुल अजीब फीलिंग दे रहे हैं, जबकि दिल्ली उसके बिलमुकाबिल वो फीलिंग्स नहीं देती हैं, जहाँ पर एक बस्ती जैसी फीलिंग आती है। तो ये है, लेकिन है तो ये हिंदुस्तान में ही, और ये डाइवर्सिटी है, और इससे जो है मोहब्बतें बढ़ रही हैं। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। फिर इस बंद में कह रहे हैं, गालिब और टैगोर यहीं के, मीरा कालिदास। अब अदब की दुनिया में लाए बड़े बड़े यहाँ पर शायर हुए, चाहे वो गालिब हों या फिर टैगोर हों या फिर मीरा हों या कालिदास हों, ये अलग अलग फील्ड के बड़े बड़े शायर हैं। यहीं हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास। इसी हिंदुस्तान में सच्चाई का एहसास जो गौतम बुद्ध है उसको हुआ था। यहीं लिया था साथ राम के सीता ने बनवास। यहीं पर सीता ने राम के साथ बनवास लिया था। इसी हिंदुस्तान के एक कल्चर हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर के बड़े बड़े डिब्बा, यानी अलग अलग फील्ड के लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं, और वो डाइवर्सिटी को बताते हैं, इसके मोहब्बत की जहान को कुशादा करते हैं। इसी तरह से इस बंद में कहा जा रहा है, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। मंदिर मस्जिद हैं तो कहीं हैं गिरजा और शिवालय, मुल्ला पंडित गीता और कुरान के हैं मतवाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के सब रखवाले। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। कह रहे हैं कि इससे क्यों ना प्यार हो, मेरे सपनों के जहान में बहुत सारी चीजें बसती हैं। मेरा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, कहीं पर गिरजा हैं और कहीं पर शिवालय भी हैं। यानी ये अलग अलग धर्म स्थल हैं जहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं, इबादतें करते हैं, और उसी में कौन कौन है, मुल्ला भी हैं, पंडित भी हैं, उसी में बड़े बड़े किताब यानी गीता और कुरान के मतवाले, उसके मानने वाले और चाहने वाले भी हैं। यहाँ पर हिंदू भी हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और ये इस देश में है, सब इस देश के रखवाले हैं, इस देश के मुहाफिज हैं, इस देश को बचा कर रखने वाले लोग हैं। तो और ये ऐसे हमारे सपनों के देश हैं। ऐसे माहौल में शायर अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करता है, और ये मोहब्बतें उनकी एक फितरी मालूम होती हैं। इस तरह से आपने इस शेर को समझा,
पढ़ा और इसके जो अशआर हैं वो आपके समझ में आए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।